हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकसित कृषि। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कहाँ से करना है, कौन-कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या इसके फ्यूचर होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, आखिर है क्या? इसके बारे में हम सब सब कुछ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं दीपक पिछले 4-5 सालों से हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप रिपीटेड यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का काम किया हूं, ठीक है? अब चलिए, अब हम बात करेंगे एक-एक चीजों के बारे में, जो भी आप सभी लोगों का डाउट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपका डाउट क्या होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तरह के लिंक मिल जाएंगे, सोशल मीडिया का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का। आप हमसे डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विकसित कृषि खेतों से करियर तक हमारा एक टैगलाइन है, इस टैगलाइन को हम पूरा भी करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सर, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है? बच्चों के मन में डाउट यही होता है सर, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों के मन में ये डाउट आता है, सर बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें? अगर मन बना लिए हो कि बीएससी एग्रीकल्चर करना ही करना है, तो कहाँ से करें? क्या सर कौन-कौन सी एग्जाम्स होते हैं, कौन सा एग्जाम मेरे लिए है, कौन सा बेटर है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो जो है कि ये एग्जाम दे सकते हैं, फिर हॉनेस्ट रिव्यू देंगे कि भाई करना क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है? हॉनेस्ट जो एडवाइस होगा, सलाह होगा, उसको हम देने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, थोड़ा सा समय लेंगे, बट आपको ये वीडियो में हम पूरा सब कुछ समझा देंगे। इसके बाहर कहीं भी आपको यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में पूरा सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो हमसे जरूर जुड़ जाइए। कोई कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं सर, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है? तो बीएससी कहीं सुना होगा, ठीक है? तभी आए होंगे इस वीडियो को देखने, ठीक है? तो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? एक सर प्रोफेशनल डिग्री है। क्या है? प्रोफेशनल डिग्री होता है, ठीक है? एक तरह का प्रोफेशनल डिग्री होता है, जिसमें हम सब क्या करते हैं, फार्मिंग के बारे में सीखते हैं, ठीक है? साथ ही साथ हम लोग सीड, ठीक है, सीड, सॉइल, ये सभी चीज हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है? अभी हम पूरी चीजें बात करेंगे। और मॉडर्न एग्रीकल्चर, खेती कैसे करना है? क्या सर हमें खेती भी करनी पड़ेगी? नहीं, इसमें आप अपना सुनहरा एक करियर भी बना सकते हो। कैसे करियर बनाओगे, उन सभी चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो समझ गए होगे, ये एक तरह का प्रोफेशनल डिग्री होता है, और ये 4 साल की डिग्री है। क्या है? 4 साल की डिग्री है, ठीक है? 4 साल की डिग्री है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 4 ईयर डिग्री होती है, ठीक है? प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है सर? अच्छी बात है। अब आगे हम बात कर लेते हैं सर। आगे बात करना हमें क्या है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें? एक क्वेश्चन तो यही आता है। अब हम मूड बना रही है सर, हमें बीएससी एजी करना है तो करना है, अब करें कहाँ से? तो आपको बता दें, किसी भी राज्य से, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप जुड़े हो, तो आपको बता दें, हर स्टेट में कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, जो अपना खुद का जो है एंट्रेंस एग्जाम कराती है, या फिर कुछ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कराती है। जैसे यूपी में बात कर ले, तो यूपी कैटेट होता है, ठीक है? कैटेट होता है, ठीक है? यूपी कैटेट। उसके बाद राजस्थान में बात कर ले तो जेट होता है। एमपी में बात कर ले तो एमपी पैट होता है। बिहार में बात कर ले तो बीसीसी होता है, ठीक है? तो ये सभी चीजें होती है, ठीक है? अदर अदर स्टेट का अदर अदर जो है क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? उसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात, हमें अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को हम लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये सब देखना है कि सर वो आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, ठीक है? कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहां की जो आईसीआर से मान्यता मिली हुई, या फिर हमें देखना है कि सर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तब भी अच्छा है, ठीक है? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तब भी अच्छा है। और अगर हम प्राइवेट में जा रहे हैं, तो ये मस्ट है कि हमें क्या देखना पड़ेगा, आईसीआर अप्रूव्ड होना ही चाहिए, ठीक है? आईसीआर अप्रूव्ड होना चाहिए, उसी से हमें करना चाहिए। अगर अच्छी जगह से करना चाहते हो, तो इन 4 बातों को ध्यान रखना, आप कहीं भी धोखा नहीं खाने वाले हो। आपको बता दें कि बहुत सारी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खुल गए हैं, जो है बिना मतलब की डिग्री बांट रहे हैं। उनके पास कुछ है भी नहीं और पैसा तमाम ले रहे हैं, और डिग्री जो है बिना मतलब के बांट रहे हैं। तो इनसे जो है आपको सावधान में रहना है, सावधान में रहना है कि किसी मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं सर, क्या इसके लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? आपको बता दें, हाँ जी हाँ, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? अब एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कराती है। अब सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है?
कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये कौन कराता है सर? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कराती है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत अगर हमें चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो हमें एग्जाम देना होगा सीयूईटी का। सर सीयूईटी देंगे तो आईसीआर में कैसे एडमिशन हो जाएगा? नहीं भाई, जो सीयूईटी एग्जाम आप दोगे ना, उसी में आईसीएआर का भी आपको फिल करना पड़ेगा। आईसीएआर का भी एग्जाम दोगे तो जितने भी आईसीआर से एग्रीगेटेड कॉलेज है वहां पे 25% सीटें जो है आईसीआर की होती है, 20 से 25% सीटें आईसीआर की होती है और आपका एडमिशन आईसीआर के अप्रूव्ड कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। आईसीआर का अगर एग्जाम देना है तो आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अभी हमने बात किया है जैसे यूपी कैटेट की, जेट की, एमपी पैट की, ये सभी चीजें हमने बात की है, तो ये स्टेट लेवल एग्जाम्स में आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम भी हमें क्लियर हो गया सर, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देना। हाँ, और एक बात और अगर हम बता दें कि आप इन सभी एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हो, इन सभी जो भी हमारे पास एग्जाम दिख रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आज ही विकसित कृषि को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। विकसित कृषि को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं भाई, हम आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करो ना, जब फ्री में जानकारी मिल रही क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी हर बातों को फॉलो करते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे हम पूरा मदद करने वाले हैं, जब तक जो है आप यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच जाते हो तब तक हम मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका ये दायित्व तो बनता है कि अपने दोस्त, फैमिली, जो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जो है शेयर करना है, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमें एलिजिबिलिटी क्या होती है सर? 10+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? 10+2 होना चाहिए। अब सर 10+2 तो सबके पास होता है, आर्ट वाले भी एलिजिबल है क्या सर? मैथ वाले भी एलिजिबल है, बायो वाले भी एलिजिबल है? नहीं। अब हम बताते हैं क्या क्या एलिजिबल है। अगर आपका 10+2 में मैथ है तब आप एलिजिबल हो, बीएससी एजी कर सकते हो। बायो है तब भी कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर है तब भी कर सकते हो। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? ए बी सी हो, ठीक है, या फिर पीसीएम हो, ठीक है, या फिर पीसीबी हो, ठीक है। और हाँ, इतने जो है अगर आपके पास है तो आप क्या हो? एलिजिबल हो, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, पहली बात हमने बताया। और एग्रीकल्चर एक साइंस और आर्ट दोनों होता है, ठीक है। तो इन अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप जो है कर सकते हो आसानी से बीएससी एग्रीकल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कर सकते हो। जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सेलेक्ट करते समय हम जो क्राइटेरिया बताएं उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है कि भाई अगर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें ये चीजें जरूर देखनी है, ठीक है। उसके बाद सर हॉनेस्ट रिव्यू, अब यही तो भाई, यही तो जरूरी है, ठीक है। आजकल मैंने जैसे बताया कि डिग्री बढ़ रही है एकदम भूजा की तरह, भूजा जानते हो ना, भूजा की तरह डिग्री बढ़ रही है। तो हमें ये भूजा वाला नहीं बनना है, ठीक है। हमें मेहनत करके अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमें एडमिशन लेना है आईसीआर के एग्रीगेटेड कॉलेज में, जहां हर सुविधा, हर फैसिलिटीज आपको आईसीआर देने वाला है। और आपको बता दें अगर आईसीआर से जाते हो, ठीक है, आईसीआर से जाते हो तो आपको आईसीआर खुद स्कॉलरशिप देता है भाई, 3000 के आसपास जो है स्कॉलरशिप देता है। अगर इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि जी सर आईसीआर का स्कॉलरशिप क्या है, उसके बारे में वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वीडियो बना देंगे। सिर्फ बीएससी एजी के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए बीएससी एजी मत करना, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। अगर तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो डिग्री के लिए बस मत करना, ठीक है। स्किल्स और प्रैक्टिकल, जैसा कि आप सभी को पता है 50% इसमें स्किल्स होते हैं, मतलब थियरी होता है, 50% और जो है क्या होता है आपका ये होता है, क्या नाम है, प्रैक्टिकल होता है। तो नॉलेज के साथ करोगे, कहीं भी करियर बनाना चाहोगे तो सॉलिड बना सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर जॉब भी हमें करना है, जॉब भी अगर हमें करना है तो बहुत सारी जॉब्स हमारी निकल के आती है। लाइक बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो बैंकिंग में हमें क्या मिल जाएगी? एफओ के, नाबार्ड के, ठीक है, आरबीआई से कुछ वैकेंसी आती है, स्टेट के कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर की आती है, ठीक है। तो प्रोफेसर की बीएससी एजी पे नहीं आती है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, उसके लिए और हायर स्टडी में जाना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी जो है आपको जॉब्स मिलेंगी, इस पे अगर आप मांगोगे तो इस पे भी हम वीडियो क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। वैसे जो है बहुत सारी, अगर आप चाहते हो सर खुद का बिजनेस करना, एग्रीकल्चर से खुद का बिजनेस करना, तो बिजनेस भी कर सकते हो। आजकल पता है अपने एग्रीकल्चर में ये एक समस्या और है कि यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर का बच्चा है
वो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अपना एडमिशन ले लेता है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के भी पैसे लिए जाते हैं, तमाम तरह के पैसे लिए जाते हैं और स्किल्स नॉलेज के बात पे बात बताया जाए तो जीरो रहते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम अपना पिलर मजबूत करोगे तभी आगे जो है छत रुकने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर हाउ कैन आई हेल्प यू, अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, इसके बारे में भी आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता देना है, हम कैसे मदद कर सकते हैं इन सभी चीजों के बारे में। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे या फिर हम क्या कर देंगे, आपको हर तरह से सपोर्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो टिल द टेक केयर। अभी तक विकसित कृषि को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखते रहिए विकसित कृषि, खेतों से करियर तक। धन्यवाद।